जिक्र कर रहे हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो फर्स्ट वुमेन बैंक है उसको बेचने की मंजूरी दी है और यूएई की जो एक स्टेट ओन्ड कंपनी है उन्होंने उसे ख़रीदा है। जो ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप नया बैंक अगर आपने कोई ओपन करना है उसके लाइसेंस नहीं है, तो इसका मतलब है, और ये जो जिस कंपनी ने लिया भी है तो बड़ी तगड़ी पार्टी है, पीछे बड़े इनके स्ट्रॉन्ग एसेट्स हैं, तो आई एम श्योर कि उनके लिए जो सबसे बड़ा इंसेंटिव होगा कि लाइसेंस तो अवेलेबल नहीं है, तो इस बैंक को सामने रखते हुए वो समझ लें कि एक एक्सपैंड भी करेंगे और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जब ये डील की होगी तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि जो खरीदार है उसके लिए जो बड़ा इंसेंटिव ये है कि उसको एक बैंक मिल गया है और अब वो अपने ऑपरेशंस यहाँ पर चला सकता है, उसको लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। और बैंकिंग जो पाकिस्तान में इंतहाई मुनाफा बख्श काम है, इसलिए नहीं कि बैंक से, इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान सबसे बड़ा बोरोवर है। हर साल उसने 7-8 हज़ार अरब रुपए का कर्ज लेना होता है, जो सारा कर्जा इन बैंकों से ज़्यादातर आ रहा है, तो बाहर से बहुत मामूली कर्जा भी इनको मिलता है, जो इनको नेट इंक्रीज इनको डेट में मिलता है। तो कहा यह जा रहा है कि लाइसेंस की कीमत के बराबर ही ये बैंक गया है और बैंक मुफ्त में गया है। मुफ्त का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो गया है। अगर आप इसकी इक्विटी देखें इस वक्त, तो बैंक की जो इक्विटी है वो सिर्फ 3.2 अरब रुपए के इसकी इक्विटी थी, और जो फाइनेंशियल एडवाइजर था उसने इसकी जो मिनिमम प्राइस रखी ही 3 अरब रुपए थी। फिर जो इसकी एक प्राइस डिस्कवरी होती है, जो रेफरेंस प्राइस होती है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने डिटर्मन करनी थी, वो काबीना ने डिटर्मन की 3 अरब 70 करोड़ रुपया। तो 3 अरब 70 करोड़ के अगेंस्ट इनको 413 मिलियन ज्यादा मिला है, और रफली इनको 4.1 अरब रुपए में ये बैंक मिला। तो 11% इजाफा इसकी प्राइस के ऊपर किया है। तो ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान में ब्रांचें भी हैं, एसेट्स भी तो होंगे ना इसके। देखिए, इसका तकरीबन 66 अरब रुपए के असासे हैं, और 66 अरब के अगेंस्ट इसके 63 अरब रुपए की इसकी लाइबिलिटीज भी हैं। अच्छा। तो नेट इसकी जो एसेट्स है, नेट चीज देखी जाती है वो 3.2 अरब है। अब कोई भी बैंक पाकिस्तान में चलाने के लिए आपको मिनिमम कैपिटल उस बैंक के अंदर डालना होता है, जो कि स्टेट बैंक के जो रूल्स हैं, उसकी रेगुलेशन है, वो 10 अरब रुपया मिनिमम हर बैंक में डालना है उसकी जो शेयर होल्डर्स हैं। यहाँ पे 3.2 अरब की इक्विटी है इनकी इस वक्त, तो 6.25 अरब रुपए की मजीद इसके अंदर इंजेक्शन करेगा, कैपिटल इंजेक्शन होगी जो यूए की नॉमिनेटेड कंपनी ISC, और ये ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स होगी। फौरी तौर पर ये इंजेक्शन नहीं करेंगे। अभी इसके कोई 42 ब्रांचेज हैं, जिसको जो नए बायर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम 42 से बढ़ाकर 200 ब्रांचेज तक लेके जाएंगे। लेकिन कामरेज में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये ट्रांजैक्शन कुछ हो नहीं रहा था, तो जो कुछ हो गया उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। पर इससे बड़ा एक सवाल, एक चीज़ आप एक ट्रेंड नोट करें, जब से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सऊदी अरेबिया के साथ और यूए के साथ जनरेट हो रही है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल्स हैं, हम अगले प्रोग्राम में इस पर जिक्र करेंगे। उस पर अभी गवर्नमेंट भी वर्कआउट करी, हतमी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ वहाँ पे मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो ये कि जब किंगडम के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे मामला ठीक होना शुरू हुए, तो उनका जो पहला जो माजी में आपने काम खराब किया उसको ठीक करे। वो क्या था कि इलेक्ट्रिक को खरीदना चाह रहे थे उस वक्त, उसमें प्रॉब्लम था शेयर होल्डिंग का। वो जो इशू है वो अब रिजॉल्व करवाया, उनका एग्रीमेंट हुआ। यहाँ पे यूएई ने भी इसमें इंटरेस्ट शो किया हुआ था, यूएई ने भी इनसे रिजॉल्व करवाया। रिजॉल्व तो नहीं, मतलब यूएई ने इंटरेस्ट शो किया हुआ था, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको बेचने का फैसला कर लिया। तो आपने जो माजी में चीज़ें ठीक नहीं की, उसको आप ठीक करेंगे, आगे चलेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। चलें देखते हैं क्या मामला चलते हैं। बात की आपने पाकिस्तान और अरब के दरमियान जो डिफेंस डील है एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर, पाकिस्तान को अदरवाइज अपेरेंटली बहुत कामयाबी मिल रही है। कल जिक्र करेंगे कि किस तरीके से शर्म शेख में जो मिडल ईस्ट के हवाले से मुआहदा हुआ था, और वहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एट सेंटर स्टेज थे, तो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत सी चीज़ें अनहोनी हो रही हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।